In this part, we will learn about organic humectants and some commonly used organic humectants in cosmetic products. Hello and welcome to Cosmetic Academy. This is in the continuation of part first, and in this part we will learn about organic humectants. So what are organic humectants? Organic humectant क्या होते हैं? ऑर्गेनिक का मतलब है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो या कार्बन और कार्बन कंपाउंड से वो सब्सटेंस बना हुआ हो, उसे ऑर्गेनिक कहा जाएगा। ठीक है। अब ह्यूमेक्टेंट कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है? सो इट इंक्लूड्स पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल एंड देयर एस्टर्स एंड ईथर। सो यहाँ पे पॉली का मतलब होता है मैक्सिमम और हाइड्रिक मतलब होता है जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल को शुगर अल्कोहल भी कहते हैं। शुगर अल्कोहल इंक्लूड्स ग्लूकोज, सॉर्बिटॉल, मेमिटॉल, ये सब शुगर अल्कोहल है। अब यही पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल रिएक्ट करता है डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ और कन्वर्ट होता है ईस्टर या फिर ईथर में। ऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट्स सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले ह्यूमेक्टेंट्स में से होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट्स, कौन कौन से ऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट्स है जो कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज इथिलीन ग्लाइकोल, सेकेंड इज डाइथिलीन ग्लाइकोल, थर्ड triethylene glycol, fourth is polyethylene glycol। यहाँ ग्लाइकोल मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब होता है डायोल, मतलब कि वो कंपाउंड में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। इसी तरह चीज़ों को समझते जाओगे तो कंसेप्ट अपने आप क्लियर होते जाते हैं। फिफ्थ वन इज प्रोपाइलिन ग्लाइकोल and sixth is dipropylene glycol, seventh polyoxyethylene glycol, इसके बाद है 8 अल्फा मिथाइल glycerine, ninth one is glycerine, 10th xylitol, 11th sorbitol, 12th memitol, 13th sorbite, 14th यूरिया, 15th ग्लूकोज, 16 सोडियम लैक्टेट, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। 17th पॉलीऑक्सीइथिलीन, यहाँ पे ग्लाइकोल नहीं है, सिर्फ पॉलीऑक्सीइथिलीन। 18th प्रोपाइलिन ग्लाइकोल glucoside, it's propylene, PROPYLENE, not POLY, it's propylene glycol glucoside। 19th triethyl amine, 20 triethanol amine lactate, triethanol अमाइन लैक्टेट। ये है हमारी लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं, पर ये ह्यूमेक्टेंट्स कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद है मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट्स, मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट्स इन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन। सबसे पहले है ग्लिसरीन,
जो हर प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट हैव ग्लिसरीन इन इट। इसके बाद है प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, फिर है ब्यूटाइलीन ग्लाइकोल, आफ्टर दैट पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, sorbitol, sodium lactate, sodium hyaluronic, पोटेशियम हाइलोरेनेट भी होता है पर वो ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। इसके बाद है सोडियम 2 पायरोलिडोन 5 कार्बोक्सिलेट, सोडियम 2 पायरोलिडोन 5 कार्बोक्सिलेट। These are the most commonly used organic humectants in the cosmetic formulation। और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। पॉलीहाइड्रिक है तो इसके अंदर मल्टीपल टाइम्स OH बॉन्ड हो गए। अब यही मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट्स का हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सो इसमें पहला आएगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को ग्लिसरीन या फिर वेजिटेबल ग्लिसरीन भी कहा जाता है। ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर C3H8O3 होता है जिसके अंदर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ग्लिसरॉल कलरलेस होता है, विस्कस, ऑर्डरलेस लिक्विड होता है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, विस्कस लिक्विड ग्लिसरीन होता है। अभी प्रोड्यूस कैसे होता है? ये 2 तरीके से होता है। पहला, इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट इन सोप मैन्युफैक्चरिंग। हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ फैक्ट है, ये याद रखना है। सेकेंड है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम ऑयल्स एंड फैट्स। ये 2 चीज़ों से ये प्रोड्यूस होता है। ये हो गया है ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल के बाद है प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। केमिकली इट इज़ 1,2-प्रोपाइलीन ग्लाइकोल और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3H8O2। इसके अंदर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इसके बाद ये है कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है। ऑर्डरलेस, ना ही ये कोई स्मेल प्रोड्यूस करता है। लिक्विड, कलरलेस, ऑर्डरलेस, लिक्विड। और ये ग्लिसरीन से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है पर इसकी विस्कोसिटी जो है वो लेस होती है, मीन्स इट इज़ लेस विस्कस। इसकी विस्कोसिटी लेस होने की वजह से ये अप्लाई किए बाद हमें बेटर फील देता है। ये हो गया प्रोपाइलीन ग्लाइकोल का डिस्क्रिप्शन। इसके बाद है ब्यूटाइलीन ग्लाइकोल। ब्यूटाइलीन ग्लाइकोल केमिकली इट इज़ 1,3-ब्यूटाइलीन ग्लाइकोल। इसमें भी 2 OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे और ये भी कलरलेस है, ऑर्डरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। कलरलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड, इनमें से मैक्सिमम ह्यूमेक्टेंट कलरलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड ही होते हैं। अब ये किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है? It is obtained by hydrogenation of the aldol condensate of acetaldehyde। ये सिर्फ एक फैक्ट है, हमें याद करना है, ये इसका प्रोसेस है। ब्यूटाइलीन ग्लाइकोल मेनली क्रीम्स में यूज़ किया जाता है और मिल्की लोशंस में यूज़ किया जाता है।
ये था ब्यूटिलीन ग्लाइकोल का डिस्क्रिप्शन। इसके बाद है सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल का केमिकल फॉर्मूला है C6H14O6। इसके अंदर 6 OH बॉन्ड रहते हैं, ठीक है, 6 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सॉर्बिटॉल नेचर में भी प्रेजेंट रहता है और आर्टिफिशियली भी इससे फॉर्म किया जाता है। नेचर में ये फ्रूट्स के जूसेस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कौन से फ्रूट्स के जूसेस में? एप्पल्स एंड पीचेस में ये प्रेजेंट होता है नेचुरली। अब आर्टिफिशियली कौन से प्रोसेस से होता है? ग्लूकोज का रिडक्शन किया जाता है, तब हमें सॉर्बिटॉल मिलता है बाय द रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब सॉर्बिटॉल में जो है लो हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब और रिटेन नहीं कर पाता है। इसलिए सॉर्बिटॉल ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें ज़्यादा ह्यूमेक्टेंट का यूज़ नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टूथपेस्ट एंड क्रीम्स। टूथपेस्ट में आपने इंग्रेडिएंट कभी चेक किया होगा तो आपको सॉर्बिटॉल दिखेगा। क्या ये दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ये रहा सॉर्बिटॉल जो टूथपेस्ट में यूज़ किया जाता है, जनरली आप भी देख सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं। इसके इंग्रेडिएंट देख के हम आइडेंटिफाई करेंगे इसमें कौन से ह्यूमेक्टेंट्स प्रेजेंट है। ये एक शैम्पू है, इसमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट है। इसके बाद है मॉइस्चराइजिंग क्रीम, इसमें 2 ह्यूमेक्टेंट प्रेजेंट है। पहला है ग्लिसरीन और दूसरा है प्रोपिलीन ग्लाइकोल। इसके बाद है फेस क्लींजर, इसमें बहुत सारे ह्यूमेक्टेंट्स प्रेजेंट है। पहला है प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, PG12, ट्राइथिलीन ग्लाइकोल। इसके बाद है जेल क्लींजर, इसमें बहुत सारे ह्यूमेक्टेंट्स प्रेजेंट है। पहला है ग्लिसरीन, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल अगेन, PG7, PG18। ये 7 और 18 में क्या डिफरेंस होता है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ये है सैनिटाइज़र, इसमें सिर्फ ग्लिसरीन ही प्रेजेंट है। ये है हेयर कलर, इसमें कौन सा ह्यूमेक्टेंट प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है हाँ प्रोपिलीन ग्लाइकोल। प्रोपिलीन ग्लाइकोल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज अ ह्यूमेक्टेंट। ये सब थे ऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट्स, उनका डिस्क्रिप्शन और इनका आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड यस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।